पेड़ पौधों से हम कुछ न कुछ देख के लेते रहते हैं। हम वहीं देखते हैं जहाँ मुझे सुकून मिलता है। हम देखिए नदियों के पास बैठते हैं, लेकिन गटर में भी तो पानी है, हम वहाँ क्यों नहीं बैठते? क्योंकि वो मुझे जो चाहिए वो दे नहीं पा रहा है, नदी दे पा रही है, इसलिए नदी प्यारी लग रही है। बोलिए। आशीष परिवार गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे हर। हम बालों में डाई भी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? प्राकृतिक अगर सफेद होगा तो डाई क्यों लगाते हो? क्यों? समाज के लिए अपने हाँ तो फिर हम जवान बालों से भी कुछ ले रहे हैं, यही तो बात। सम्मान ले रहे हैं, नहीं क्यों डाई की जरूरत, क्यों क्यों पैसे खर्च करना? सफेदी आई, प्राकृतिक आई, स्वीकार करो। क्यों नहीं स्वीकार होता है? हम बालों से भी लेते हैं, उसे भी नेचुरल नहीं रहने देते। तो डाई लगा के उससे सम्मान लेते हैं। नहीं तो जरूरत ही नहीं है डाई की। डाई की जरूरत क्या है बताइए? क्या बाल उससे बाल और खराब होते हैं क्या? बाल और खराब होते हैं डाई से, ठीक है, फिर भी हम लगाते हैं। मुझे बालों की जरा सा फिक्र नहीं है, मुझे इन बालों के द्वारा कुछ मिलना चाहिए। बालों की फिक्र होती तो आप डाई नहीं करते। आपको सिर्फ अपनी फिक्र है और किसी की भी नहीं, क्या? हाँ, आप बस उचित तरीके से उपयोग करने में लगे हो। उचित या अनुचित? उचित करोगे मुक्ति पा जाओगे, अनुचित करोगे फंस जाओगे बंधन में, बस यही है। और यहाँ डाई आपके शरीर से सर के लिए भी नुकसान है, गर्मी बहुत है उसमें, केमिकल है, बहुत सारी चीजें, फिर भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्या जरूरत है? बोलिए। गुरुजी ये इस्तेमाल से एक चीज़ का ये आया, अगर हम अपनी तरफ से ईमानदार रह रहे हैं, हमने किसी इंसान को अपने इस्तेमाल तो करते ही हैं। अगर मेरे घर में कोई सफाई कर रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, मैं उसके साथ पूरी तरीके से सच बोल रहा हूँ कि भाई ये आपके 2000 रुपये हैं और आपको बदले में ये करना है, ये ईमानदारी होगी। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभी इसको बोध नहीं है कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या या किसी भी और आप एम्प्लॉय का देख लो, क्योंकि अगर मान लो अगर मैं सच में ईमानदार हूँ तो मैं या तो उसको सिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूंगा जिससे वो ज़्यादा कमा सके, लेकिन फिर वो मेरे पास काम नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशन होती है कि लोग लोगों का उपयोग करते हैं सही और उनको वहीं तक लिमिट करके रखते हैं क्योंकि उनका उपयोग है। तो क्या ये ईमानदारी भी फिर ईमानदारी हुई जब मुझे पता है कि इसका जो पोटेंशियल है इस इंसान का उससे ज़्यादा है, लेकिन मैं अपनी ईमानदारी के चक्कर में मैंने तो हाथ धो लिए कि भाई तुम्हें ये पैसा मैंने कहा था ये दे दिया, लेकिन मैं पूरी तरीके से जो मैं दे सकता था मैंने नहीं उस टाइम दिया। तो इस पे कुछ बोलेंगे? अगर उसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो अच्छा करो, पोछा आप मार लो। पोछा का रिक्स ले लो, या पोछा का रिक्स ले लीजिए, या और कोई मिल जाएगा, और कोई मिल जाएगा। अगर उसकी योग्यता आपको दिख रही है तब तो आपको उसको आगे दिख रही है तो अपनी जगह ठीक है। पोचे वाले तो मैंने वैसे सबके लिए वैसे, जैसे मैं अपने काम हाँ, में ऐसे कोई लोग भी। बहुत मिलते हैं जिनकी योग्यता होती है, हाँ, लेकिन उनको ये बताने का मन भी करता है कि भाई तुम्हारी योग्यता बहुत सही है, और कई बार बोला भी जाता है इस चीज़ को। उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी जगह कोई और ले लेगा। क्या? जी क्या? जी, उनकी जगह कोई आप इस वस्तु को जैसे ही आपने यहाँ रखा, हवा ने जगह ले ली। क्या जी आपको जी ऐसा लगता है ये जगह खाली होगा? जी नहीं खाली होगा। नहीं होगा। आप उसे हटा के तो देखो, वो भर जाएगा। जी यहाँ जगह खाली नहीं होती है। जी क्या? जी और जहाँ उसको ले जाओगे वहाँ भी पहले कोई काम कर रहा था। क्या? जी। हाँ, यही तो बात है। तो पूरी ईमानदारी तो वो बताने में हुई। हाँ, कि बता दो कि आप इससे आगे जा सकते हो, मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, जी देख लो आप करके।
मेरे लिए कोई और ढूंढ दो। जी हाँ जी हाँ, वो और अच्छे से ढूंढ देगा, क्योंकि उस काम के परिचय वाले उसके अनेक लोग रहेंगे। रहेंगे। समझ रहे हैं? हम आपको इतना खुल के क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि आप उस स्थिति पहुंच सकते हो आराम से, क्योंकि वो आपका मूल है, इसलिए तो बता रहे हैं। मैं सवाल भी थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा, शायद पता नहीं बेनिफिट हो इसमें सबका या नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल स्पेसिफिक इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सोमवार से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चीज़ें, हाँ, तो मुझे पता है मेरे आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, सामना तो करना तो पड़ेगा। जितना हो सके मैं सामना, तैयारी कर रहा हूँ। देखिए सामना तो करना पड़ेगा। अगर आप कुछ करोगे तो उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे मैं एक कपड़े पर रहता तो मुझे ठंडी का सामना करना पड़ता है, मुझे शरीर पहले सड़ता था, उसका भी सामना करना पड़ा। ऐसे ही नहीं, जी, सामना तो आपको शुरुआत में बहुत तकलीफें होंगी, होंगे। हाँ, लेकिन वो तकलीफें आपको आत्मिक उठाएंगी, ये ध्यान रखना। यानी जो लिखा है ये सब इम्प्लीमेंट करना अब शुरू करना है, इसको सिर्फ लिख के नहीं रखना है। हाँ, वो आपको उठाएंगी आत्मिक। तकलीफ तो होगा, बाहरी तो होगा, तो एक शुरुआत करोगे तो तकलीफ होगा, लेकिन वो आपको बाहरी उठाएंगी। समझ गए? चलिए लाइव पे प्रश्न लीजिए। आपके कोई राज प्रश्न? राज का पढ़िए। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनिल गोयल। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। जगतार सिद्धू वाहे गुरु जी। रेणु प्रणाम स्वामी जी। मात नर्मदे हर। हीरू कन्वर प्रणाम गुरु जी। टेक्निकल मनोज मात नर्मदे हर। श्री सदगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कमलेश जी पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। विनय राजपूत गुरु जी दंडवर्तक प्रणाम। शिवानंद माली गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनीता राजपाड़िया प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। धनम राम राम जी। पंडा संडा महाराज जी नमस्ते। जब आप समाधि की अवस्था में आए, जब कुछ नहीं रहा, तब आपको क्या क्या परीक्षा हुई, कृपा करके पक्का बताना। इससे हम साधकों को बहुत उत्साह मिलता है आगे बढ़ने में। बिल्कुल। उस समय मूल तो पैसे की परीक्षा होती है। जैसे मुझे एक जन मिल गए तो बोले 1 करोड़ में आपका आश्रम बन जाएगा, सीधा 1 करोड़। क्या? सही करो। हाँ, जी हमने कहा नहीं, मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनके साथ कई दिन रहा, फिर मैं छोड़ के निकल गया। तो परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, बहुत परीक्षाएं होती हैं। दीपू दुबे। गुरु जी कृपया गृहस्थी मेंटेन करते हुए साधक साधना कैसे करें? प्रणाम। ईमानदारी से उसका इनकम हो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ न हो। होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दरवाजे से कोई भूखा प्यासा ना जाए। एक टाइम का, मान की इच्छा का त्याग, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग, दिखावा का त्याग, बड़ा छोटा बनने का त्याग। इस भाव से जीवन को जिए। नीला उमरालिया प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। विजय लक्ष्मी शर्मा सादर प्रणाम गुरुदेव। जय नर्मदे हर। आपका सत्संग सुनकर हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाते हैं। जय हो आपकी। रागिनी चौरसिया प्रणाम नर्मदे हर गुरु जी। विजय लक्ष्मी प्रणाम गुरु जी। अभिलाष प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। सेजल प्रणाम गुरुदेव। चक्रवर्ती विकास मात नर्मदे हर गुरु जी। लड्डूनाथ जोगी नर्मदे हर गुरु जी। प्रेमलता गुरु जी प्रणाम। मात नर्मदे हर। वेब्स क्रिएटर प्रणाम गुरु जी। डॉक्टर सुनील प्रणाम गुरु जी। संदीप धनकर गुरु जी प्रणाम। प्राणायाम के बारे में कुछ बताएं। बस अपनी शुद्धता करो, और क्या। मैं तो ज़्यादातर ईमानदारी सत्कर्म पे ध्यान दिया, बस मूल वही है। मूल सफाई वो कर दो, बस बात खत्म। बोलिए, प्रश्न बोलिएगा। जी सबको मात नर्मदे है, और प्रश्न बोलिएगा। छेदी कंप्यूटर क्या होनेपन से भी आत्मदर्शन हो सकता है? क्या होनेपन? हाँ, अपने होनेपन का कहते हैं ना, नाश नहीं होना चाहते,
कुछ बचना चाहते हैं तो अपने होनेपन से भी क्या नहीं होगा। जब तक आप बाहर से पूरी तरह छूट नहीं जाते हो तब तक नहीं होगा। पूरी तरह राग न द्वेष कहीं भी नहीं रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। रंजीत शर्मा, आदमी जब पूजा की तरफ जाता है तो उसे विपत्ति का सामना क्यों करना पड़ता है? जीवन में तकलीफ आने लगती है, क्या करूं गुरुजी? इसलिए वो सुधरने जा रहा है। पहले वो बिगड़ रहा था तो बिगड़ने वाले साथ थे, अब सुधरना चाहता है। तो स्थिति ये हो जाती है कि न उसके साथ सुधरने वाले लोग हैं न बिगड़ने वाले, अकेला हो जाता है। सत्य बात है। दोनों नहीं रहते ना, इसलिए वो उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वो झुंड से बाहर हो गया ना, अब उसके पास दोनों नहीं है। पहले वो झुंड में था तो झुंड की ताकत थी, उसे कोई तकलीफ नहीं थी, बेईमानों का साथ था। लेकिन अब उससे निकल रहा है तो अकेला हो गया। ये तो इससे तो निकल गया, ये लोग भी नहीं अपना रहे हैं पूरी तरह। क्या इधर भी पूरी तरह नहीं अपनाया जा रहा है क्योंकि आप बेईमान हो। समझ रहे? जैसे आप देखो, कभी टिकट की लाइन में खड़े होते हो और आपकी लाइन धीमी चलती है और सामने तेज चलती है, आप वहां जाते हो और वहां क्या होता है, कुछ खराबी हो जाती है और इधर की लाइन बहुत तेज हो जाती है। तो जहां से गए थे वहां आना चाहते हो, कहता है नहीं अब यहाँ नहीं, आखिरी में जाओ, अब यहाँ नहीं घुस सकते। हाँ, विवाद भी हो जाता है, लोग नहीं घुसने देते। मुंबई में तो ऐसा बहुत होता है। नहीं, सभी जगह होता है जी। नहीं ठीक है, सभी जगह तो कभी कभी, लेकिन मुंबई में ये घटना मिलती है। सबको चलती है, समझ रहे हो? फिर आप पछताते हो, काश वही, तो फिर ये लाइन इतनी लंबी हो जाती है, वो छोटी दिखती है, फिर आप वहीं जाते हो। तो फिर इसके बाद ऐसा होता है कभी कभी कि जिस जहां पे लाइन था वो भी लोग ले लेते हैं, तो आप कहते हैं यार उसी में लग जाता, ठीक था। बात समझ रहे हो? और जैसे ही आप वहां जाते हो ये चलने लगती है। ऐसा होता है जी गुरुजी, बहुत बार इसको देखे हैं। तो कहने का मतलब है आप बेईमानी वाली लाइन को छोड़ रहे हो। तो अब क्या है, ईमानदारी वाले तो अपनाएंगे नहीं अभी, और बेईमानी वाले तो को छोड़ दिया आपने, तो आप तो अभी कहीं के नहीं हो। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा आपको, बहुत अकेलापन रहना पड़ेगा। फिर जब दिल देख लेंगे कि नहीं ये पक्का ईमानदार है, तो ईमानदार वाले आपको अपना लेंगे, क्या झुंड में ले लेंगे, आओ तुम पक्के हो, ऐसा। समझ रहे हैं? मतलब गुरुजी, बेईमानी से ईमानदारी में आने के लिए जो संघर्ष है उसको झेलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा है। बेईमानी में रहना ठीक है क्योंकि आदत बन गई है, लेकिन उसका परिणाम भी भयानक है। तो एक बार तो आपको सामना करना पड़ेगा। गुरुजी, इसका परिणाम भयानक है या इसको झेलना ये भयानक है? नहीं, परिणाम भयानक है। झेलना तो ठीक है, आप निकल गए हमेशा के लिए। तो झेलना ठीक है ना गुरुजी? सही कैलकुलेशन कर। तब हाँ, निकल के झेल लो, क्योंकि हमेशा के लिए आपका दुख दूर हो रहा है। उसमें तो हमेशा दुख सुख लगा रहेगा। बोलिए। आनंद जी, गुरुजी ये ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है वो कैसे किया है? कैसे ज्ञान सही है ये पता करें? क्या ज्ञान बिना गुरु के पाया जा सकता है? और जो गुरु ज्ञान देता है उस पे यकीन कैसे करें? आपके समझ में आए तो यकीन करना, नहीं तो निकल लेना। अगर आपने किसी से पता पूछा, अगर उसकी भाषा समझ में आए तो ठीक है, नहीं कोई किसी और से पूछो। बताने वालों की कमी है, यकीन क्यों कर रहे हो? विश्वास व्यवस्था की, प्रकृति की प्रथम सीढ़ी है, लेकिन विश्वास के बाद विश्वास करना वो अंधविश्वास है। जैसे दो आदमी एक दुकान पे गए और दोनों ने कहा दुकानदार से कि मुझे सामान लाना, तो दोनों से उसने कह दिया ठीक है लाऊंगा। दूसरे दिन दोनों फिर गए, बोले हम दोनों जन का सामान नहीं ले पाए, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं है। तो जिसके पास पैसे
वो कहा मैं जाके और दुकान से ले लूंगा, जिसके पास नहीं था बोला अच्छा एक बात बताओ, ठीक है कोई बात नहीं कर लेते आना। क्या उसने आश्वासन दिया कर लेते आऊंगा। अब ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है। अंधविश्वास क्यों हुआ? कमजोरी की वजह से। फिर वो गया, बोला मेरा सामान, बोला अभी भी टाइम नहीं है, तो बोला अच्छा कर लेते आना। वो इसी में लगा है, क्यों पता है? वो कमजोर है। और एक व्यक्ति निकल लिया। तो विश्वास सिस्टम की प्रथम व्यवस्था है, आपको करना ही करना पड़ेगा लेन देन में। क्या? जी, करना ही पड़ेगा। लेकिन अंधविश्वास आप कमजोरी में करते हो। अंधविश्वास को विश्वास का नाम मत दो। जी, अगर आप कहते हो कि मैंने इनको भी विश्वास किया, इन्होंने धोखा दिया, नहीं, अंधविश्वास था। विश्वास में तो कभी धोखा ही नहीं होता, प्रत्यक्ष हो जाता है। हम्म, लेकिन आपने ज्यादा समय दिया, इसका मतलब आप कमजोर थे। हम्म, कहीं न कहीं आप कमजोर थे, तभी आपने उसे ज्यादा समय दिया। नहीं तो तुरंत फैसला कर लेते, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। अगर आपने किसी से एक गिलास पानी मांगा तो उसका टाइम से निकल गया, घंटों नहीं आया, आप चिल्ला रहे हो पानी लाओ, तो आप अपाहिज हो कहीं न कहीं। नहीं तो आप जाके लेके पी लेते। और उसी को कह रहे हो, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। नहीं, घंटों इंतजार पानी के लिए तो नहीं करते। इंतजार कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपाहिज हो, तब इंतजार करो। तो उसे विश्वास का नाम मत दो ना। विश्वास सिस्टम की व्यवस्था है, आपको करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। जी, आप चाहो या ना चाहो, आपके ऊपर नहीं है। इस सिस्टम पूरा काम करता है, यही तो बात है। इस सिस्टम को समझ के इसमें जीना। सेटिंग यही ज्ञान है। जी, हाँ, आप विपरीत में जीना चाहते हो क्या? हाँ, आप कुछ विपरीत करना चाहते हो, इसलिए आपको परेशानी है। आप पलक अपने आप झपकती है, लेकिन आप कुछ देर झपका के देखो, कुछ ही देर में थक जाओगे। ये सिस्टम है, वो आँख के लिए बनाया गया है, आपको क्या जरूरत है उसे झपकाना? अब कुछ ही देर झपका के देखो, हाँ, आप कुछ ही देर में परेशान हो जाओगे। जी, तो सिस्टम में जियो, सिस्टम को समझो, सिस्टम में जियो। आप सिस्टम के विपरीत चल रहे हो, इसलिए आप परेशान हो। आप कुछ बोल रहे थे, हो गया? नहीं, ये सवाल पूछ रहा था, मतलब ये सिस्टम में बोल रहे हो कि जियो, सिस्टम को समझ के जियो, फिर कुछ नहीं चाहिए क्या? हाँ, कुछ नहीं चाहिए क्या? एक प्रश्न अच्छा है। योग्यता से और जरूरत से ज्यादा, इसे छोड़ना है। सिस्टम में रह के। और सिस्टम से बाहर रह के थोड़ी छोड़ना है। सिस्टम में तो आप रहोगे, जहां भी जाओगे सिस्टम में ही तो रहना है। जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ बताओ? दुनिया छोड़ के कहाँ जाओगे? है कहीं रास्ता जहाँ अकेले रहो? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? आपके शरीर में ही भोग हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? भोग भोजन दोनों हो रहा है, नहीं हो रहा है? बोलिए, कितने जीव आपके शरीर में है पता है? और वो हर वक्त इतने देर बाद के पता नहीं कितने पैदा हो गए, कितने मर गए। मतलब आपका शरीर ही पूरा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो पिंड में भी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में पिंड में। मतलब हम लोग बात करें, पता नहीं कितने पैदा हो गए, कितने मर गए अंदर। कहाँ भागोगे? मतलब आपके शरीर में ही भोग भोजन हो रहा है क्या? आपके शरीर में भोग और भोजन हो रहा है। आप भोजन कम कर दो, शरीर शरीर को खाता है क्या? पूरी चर्बी खा लेगा। आपकी पूरी चर्बी शरीर शरीर को खा जाएगा। बात समझ रहे हैं?
तो आपके शरीर में सब हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब हो नहीं रहा है। इतने देर में कितने पैदा हो गए, कितने मर गए होंगे, नहीं? हाँ, भोग भोजन दोनों हो रहा है और मृत्यु भी हो रहा है, जन्म भी हो रहा है आपके शरीर के अंदर, नहीं हो रहा है? फिर कहाँ जाओगे? आप कहते हो मैं काम भाव छोड़ दूंगा, तुम अकेले काम भाव छोड़ोगे, पता नहीं इसके अंदर कितने लाखों करोड़ों लोग काम भाव में लगे हैं, भोजन भाव में लगे हैं, पैदा करने में लगे हैं, खाने में लगे। बोलो, अब इतने देर में पता नहीं आपके शरीर में, मेरे शरीर में आप लोग कितने पैदा हो गए और कितने गए, है या नहीं? बताइए, कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे बताओ? मतलब आपके शरीर में करोड़ों जन्म हो रहा है, करोड़ों मर रहे हैं रोज, और आपको उनकी कोई नहीं। आपको फिकर बस उनसे है जिससे आपको मिलता है, बस, और किसी की नहीं है। इस दुनिया में भी लाखों मर रहे हैं, आपको कोई टेंशन है क्या? बोलो, अभी हम बात कर रहे हैं, पता नहीं कितनों का जन्म हो गया बाहर भी, और मर गए कितने। फिक्र गुरु जी उसी हो गया ना जो प्रत्यक्ष है। क्या जो सामने अगर कुछ होता रहेगा तो ही हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, जो जिसे हम देखे नहीं उसके लिए क्या करें हम? दायरे में करोगे। अगर आपका बेटा गिर जाए तो उसके लिए सब कुछ लगा दोगे, पड़ोसी का गिर जाए तो उसके लिए सब कुछ दाव पे थोड़ी लगाओ, बहुत करोगे, उठा के घर तक पहुंचा दोगे, बरोबर लगा दोगे सब कुछ। नहीं, फिर क्यों ऐसा भाव नहीं आता गुरु जी? बस अपना, वो आपका बेटा है इसलिए दो इन्हें चाहिए। आ जाने दो, और लोग आ रहे हैं। समझ रहे हैं? आ जाने दो सब। बाबा जी भी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा बात समझ में आ गई? वो मेरे लिए प्रिय है, जो मेरी जरूरत पूरा करता है मेरे तरीके से, सबसे प्रिय हो। बात समझ रहे हैं? वो प्रिय है जो मेरी जरूरत मेरे तरीके से पूरा करता है। क्या? समझ गए? फिर भी गुरु जी ऐसा क्यों होता है, ये जानते हुए कि जिसे मैं अपना कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है? मेरा नहीं होता तो करते ही नहीं। तो ये भाव कहाँ से आ रहे हैं गुरु जी? वही नहीं बस समझ रहा। वही तो कह रहा हूँ, जरूरत, आपकी जरूरत पूरा कर रहा है, और क्या। बात यहाँ जरूरत की है, जो मेरा जरूरत पूरा करेगा वो मेरे लिए प्रिय है। नहीं, भले ना जरूरत पूरा करे गुरु जी, ऐसा फिर भी क्यों ऐसा होता है? तब नहीं होगा। बताइए कोई ऐसा रिश्ता? जैसे माँ हुई, हाँ बेटा मार के भगा देता है बाहर, फिर भी वो अपने बेटे का भला ही चाहती है। हाँ, क्यों ऐसा? इसलिए कि वो उसे पाल पोस के बड़ा की है, इसलिए उसका उसमें स्नेह है, प्यार है, लगाव है, वो उससे है, इसलिए वो कितना भी मारे देगी तो बेटे को ही देगी। नर्मदे हर बेटा, चॉकलेट लिया? ले लिया? और लेगा? और लेगा? अब ले, मांग जा। बैठिए नर्मदे, नर्मदे हर बैठिए, बैठिए। यहाँ लाखों लोग मर रहे हैं, बाहर भी अंदर भी करोड़ों लोग, कोई हमें दुख न सुख है उनके लिए। जब मेरा, जिससे मुझे कुछ मिलता है, उससे जब भी कुछ पीड़ा होता है तो हम बर्दाश्त नहीं। अभी आपको ही घर से अगर खबर आ जाए बेटा बीमार है, पत्नी बीमार है, माँ बीमार है, भाई बीमार है, सबके लिए अलग अलग भाव उठेगा, नहीं? एक ही भाव उठेगा। नहीं, जिससे ज्यादा लगाव रहेगा उसके लिए। तो लगाव क्यों? लगाव तो सबसे ज्यादा माँ से होना चाहिए। हाँ, तो माँ की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा लगाव माँ से है, पत्नी से। माँ से।
माँ से लगाव है, माँ के लिए सब कुछ बेच के सब कुछ, अगर बीमार हो तो सब कुछ कर सकते हो। चलिए बढ़िया है। अगर ये लगाव है तो बढ़िया है, और बातों से है तो बात अलग है। हाँ, अगर ये लगाव है, उस तरीके से सेवा करते हो, तब तो बात अलग है। तो बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको प्रिय सबसे ज़्यादा माँ, बच्चे से भी ज़्यादा और बीवी से भी ज़्यादा माँ प्रिय है, तो आप तो भाई फिर महान हो। अगर है तो ज़्यादा तो लोग ऐसा बोलने वाले बेडरूम में बस ये हॉल में फ़ोटो लगाते हैं, बढ़िया माला लाते हैं। ये भी मालूम है गुरु हाँ? जी, ये भी पता है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस भाव में आप जीते हो और उनकी सेवा करते हो तो दिन में कितना समय माँ के पास बैठते हो? फिलहाल तो इस वक्त माँ से दूर हूँ। नहीं, कितना दूर हो तो मतलब कितने समय से? अभी हाल ही में समझो 1 महीने से ऊपर हो गए। तो 1 महीने के जब पास थे तो कितना समय माँ को देते थे? एनी टाइम माँ के पास ही रहता फिर है। माँ से बातचीत करते हो? चलो बहुत अच्छा है। इस तरीके से जीवन जी रहे हो तो जीवन में सुकून होना चाहिए आपको। बस ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म अपना लो, तो आप तो उस घर में ही साधना कर रहे हो। इस लगाव के पीछे तो कोई धन नहीं मिला है ना आपको? धन बोले तो बोले तो धन, वैभव वैभव तो है ही है माता नहीं, पिता का। ऐसा तो नहीं आपको ज्यादा दिया। और कितने भाई? नहीं नहीं नहीं, हम 2 भाई हैं। तो आपको तो कुछ ज्यादा नहीं दे दिया। अब वो तो माँ बाप डिसाइड करेंगे। नहीं, आपको पता होगा ना। नहीं, लेकिन अभी तक ले हमारे में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। नहीं हुआ, जैसे ऐसा कुछ हो तो वो भी देख लेना। अच्छा, हाँ, जांच लेना, बहुत सूक्ष्म है ये, कि कहीं माँ से अगर लगाव क्यों, देख लेना कहीं अगर ऐसा इस तो नहीं। स्थिति में देखो गुरुजी, हाँ तो माता पिता ज्यादातर उनका लगा झुकाव छोटे भाई की तरफ है, हाँ, मेरी तरफ नहीं। लेकिन मेरा झुकाव मेरे माता पिता के वही प्रति देख ज्यादा है। लेना, बस देख लेना, जांच लेना कि झुकाव क्यों। मेरे मन का ऐसा भाव है, तुम चाहे पूरी संपत्ति उसको दे दो, हाँ। मुझे नहीं चाहिए वो चीज। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगा। एकदम बढ़िया है, फिर बहुत अच्छा है। करते हुए निकल लो, बस कर्तव्य को ईमानदारी से करना, ये ध्यान रखना। कर्तव्य निभाने में कभी बेईमानी मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। ईमानदारी से निभाओ।